मेरा जन्म और पालन पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ था। मेरी माँ एक खूबसूरत गायिका थी। मेरे पिता हमारे चर्च के पादरी थे। बहुत छोटी उम्र में मुझे अंबिया के बारे में तालीम दिया जाता है। इब्राहिम और उनके बेटे से लेकर नूह अलैहिस्सलाम और उनके जहाज़ तक, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने काबिल साहस के साथ अपने लोगों को हिफाजत कर लिया। यह सब कहानियाँ मैंने सुन रखी थी। जब मैंने अपने 9 उम्र में हुआ, मुझे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने और अपने बिरादरी के रहनुमाई करने के लिए कुछ एक मजहबी रहनुमा बनने की तेज़ी से ख्वाहिश हुई। इसीलिए मैंने अपने आप को इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया, और जल्द ही मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसे मैं इस जुनून को सीख सकता और शेयर कर सकता था कि मेरे पास जो खुदा है, और मैं उस समय बेदाग वही पर यकीन करता था। इस दौरान मेरी माँ ने कुरान पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वह हज के मुतालिक एक मजमून लिखना। वह इसकी मदद करने के लिए एक प्रैक्टिस मुस्लिम बैकग्राउंड के पास गई, लेकिन वह अपने परिवार के साथ हज पे जा रहे थे। इसीलिए इस मजमून को लिखने के लिए खुद रिसर्च किया, और उन्होंने इस्लाम को अच्छी तरह से मुताला किया। जल्द ही उसे इस्लाम की मुक़द्दस खूबसूरती मिल गई। एक ईसाई बैकग्राउंड होने के कारण, और अभी भी हर जुमा को हमारी तारीफ़ और इबादत के साथ मेरे नौजवानों का ग्रुप होने के कारण, मैं अक्सर उनसे ईसाई धर्म में वापस बुलाने की कोशिश करने के लिए बातों का मिक़दार थोड़ा और बढ़ा देता था। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर से जांचने की ज़रूरत है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और इसके बाद विदेश में एक फ़ोटोग्राफ़र बनने का काम करने का फ़ैसला लिया। मैं और मेरी माँ एयरपोर्ट पर पहुँचे तो जाते समय मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और उस अल्लाह के नाम के इस नए खुदा से मुझसे दुआ की। उसने अल्लाह से कहा कि वो मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता भेजे जो मेरी रहनुमाई करे और मेरी सफ़र में मेरी हिफाजत करे। मैं अपनी उड़ान के लिए निकला और ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। एक बार जब मैंने अपने बैग खोला तो मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पास इबादत के अलावा और बहुत कुछ छोड़ दिया है। उसमें मुझे कुरान के एक सीफ़े के साथ छोड़ दिया, और इस किताब के पहले पन्ने पर उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि यदि आप यह समझना चाहते हैं कि मुसलमान कहाँ से आते हैं और आप इसके ख़िलाफ़ बहस करना चाहते हैं, तो आपको उस मुसलमान के अंदर के तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है और उनका असली तारीख़ क्या है। मेरी माँ के लिए मेरे अंदर जो मोहब्बत थी, उसके लिए मैं खुद एक दिन में 1 पेज पढ़ना शुरू किया। जल्दी 1 पेज 2 पेज 2 पेज और 3 पेज में बदल गया, और आखिरी में मैंने पूरी कुरान पढ़ लिया। अब यह मेरी रूहानी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे दिमाग और रूह फट गई जब मैंने महसूस किया कि मेरे आलिम ने उन्हें इस आधार पर तालीम नहीं दी कि मुसलमान सच में क्या मानते हैं और उनके वही के भीतर क्या है जिसमें वह यकीन करते हैं। वह सच्चा खुदा और उसके ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस वही को आगे बढ़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में खुदा को नहीं जानता, लेकिन साथ ही मुझे पता चला कि वह मेरे साथ हैं। यह पता लगने के बाद कि केवल एक ही सच्चा खुदा है, और यह खुदा दोनों किताबों तौरात इंजील के साथ साथ कुरान में भी मौजूद है। मैंने अपना शहादत पूरा करने के बाद घर वापस सफ़र की कि केवल एक ही सच्चा खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और मैसेंजर हैं। कुछ ऐसे जो वास्तव में मेरे साथ कर गुजरने की, कुछ करने की ताकत और अल्लाह को सजदा करने की सलाहियत, जैसे कि सभी नबियों ने किया है। जब आप बाइबिल में देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को इबादत करने से पहले अपने हाथ पैर को धोने थे और इबादत करने के लिए अपना सर ज़मीन पर रखना था। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप सदर हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, या आप एक मशहूर अदाकारा हो सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन उस हैसियत के सामने आप पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं और आप इस दुनिया की हर चीज़ से पूरी तरह से दूर हो गए हैं, क्योंकि इस समय आप और खालिक ही हैं। हमारे लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि हमारे खालिक के साथ रिश्ता को रखना चाहते हैं कि ये एहसास कराने के लिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सच्चाई की तलाश करें, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में कहा है, और तुम हकीकत को जानोगे और वह हकीकत तुमको आज़ाद करेगा।